मशहूर फिल्म अभिनेत्री साधना का मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। 74 साल की साधना का कल हुआ था निधन। कैंसर की बीमारी से थी पीड़ित। मुंबई में मशहूर फिल्म अभिनेत्री साधना के अंतिम संस्कार में जुटी बॉलीवुड की तमाम हस्तियां। संजय खान, सलीम खान, हेलन, दीप्ति नवल पैदा हुए। साधना के अंतिम संस्कार में बीजेपी नेता शाइना एनसी भी पहुंची। पीएम मोदी के वतन लौटते ही कीर्ति आजाद ने मांगा पीएम से मिलने का वक्त। डीडीसीए विवाद में कीर्ति को पार्टी से किया गया है निलंबित। कीर्ति आजाद को मिला सुब्रमण्यम स्वामी का समर्थन। स्वामी ने दी धमकी। डीडीसीए ने अगर आजाद की सदस्यता खत्म की तो कोर्ट में दे सकता हूं फैसले को चुनौती। सुब्रमण्यम स्वामी कीर्ति आजाद के पार्टी से निलंबन का कर रहे हैं विरोध। पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की बैठक की मांग। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर परमिट घोटाले पर लगाया आरोप। सतीश उपाध्याय ने कहा दिल्ली परिवहन विभाग ने किया करोड़ों का घोटाला। सतीश उपाध्याय ने कहा घूस लेकर परमिट बना रहे परिवहन विभाग के अधिकारी। एसीबी और एलजी से करूंगा शिकायत। डीडीसीए घोटाले में केजरीवाल को जवाबी चोट। सीएम का सवाल दाल काली तभी जांच से डर। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले में वीआईपी लिस्ट पर जताया ऐतराज। दिल्ली में और इवन फॉर्मूले पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, किसी के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव, सभी पर समान रूप से लागू हो नियम। बीजेपी विधायक संगीत सोम को मिली जान से मारने की धमकी। फोन पर अज्ञात शख्स ने धमकाया। पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे के बाद संवाद की बड़ी सरगर्मी। 15 जनवरी को भारत और पाक में विदेश सचिव स्तर की वार्ता। इस्लामाबाद में आतंकवाद और सीमा विवाद समेत सभी मुद्दों पर होगी बातचीत। पाकिस्तान दौरे पर आजम खान ने कसा तंज। कहा फरिश्तों का ऐसा ही होता है चरित्र, झगड़ा तो जनता के बीच है, दोनों मुल्कों के मुखिया में मतभेद नहीं। पीएम मोदी के स्वागत से बौखलाया मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद। दिया बयान, नवाज ने क्यों किया पाकिस्तान के दुश्मन का स्वागत। पाकिस्तानी मीडिया ने पीएम मोदी के दौरे को जमकर सराहा। यूएन और अमेरिका में भी बजा मोदी मास्टर स्ट्रोक का डंका। इंडिया टुडे की खबर का हुआ असर। सऊदी अरब में प्रताड़ित किए गए केरल के 3 युवक लौटे भारत। इंटरनेट पर वायरल हुआ था सऊदी अरब में केरल के 3 युवकों के टॉर्चर का वीडियो। इंडिया टुडे की पहल के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था दखल। आईएसआईएस ने पार की बर्बरता की सारी हदें। बंधकों के अंगों को निकालकर बेचा। इस्लाम का दिया हवाला। अमेरिकी छापेमारी में जब्त दस्तावेजों से हुआ करतूत का खुलासा। नागपुर एयरपोर्ट में 3 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी। आईएसआईएस के बेभर्ती के होने की फिराक में होने का आरोप। श्रीनगर में अलगाववादियों ने बुलाया बंद। ग्रामीण सुरक्षा कमेटी के गठन का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा पुलिस भर्ती के 100 पदों के लिए जुटे 4000 लोग। युवकों ने कहा राज्य के लिए बेरोजगारी बड़ी समस्या और विभागों में भी हो नियुक्तियां। मध्य प्रदेश के दामोह में जहरीली पकौड़ी ने 5 लोगों की ली जान। 3 लोग अस्पताल में भर्ती। दानापुर में बेउर मोड़ पर लगी भीषण आग। 10 दुकानें जलकर खाक। मुंबई में विकलांगों के लिए 30 लो फ्लोर बस खरीदने की तैयारी। बेस ने किया फैसला। विपक्ष ने तिजोरी खाली करने का लगाया आरोप। हेमा उपाध्याय मर्डर केस से पुलिस के हाथ अब तक नहीं आया। आरोपी विद्याधर राजभर हत्या के बाद मुंबई से बाहर भाग निकलने की आशंका। मुंबई में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बीएमसी देगी मदद। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को लीज पर देगी अपने 17 भूखंड। बीएमसी 30 की लीज पर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को देगी अपनी जमीन। बदले में मिलेंगे 10,365 करोड़ रुपए। एयर इंडिया की छोटी उड़ानों में अब इकोनॉमी क्लास में नहीं मिलेगा नॉनवेज। परोसा जाएगा सिर्फ शाकाहारी भोजन। दिल्ली के कृष्णानगर में पुलिस की मुठभेड़ के दौरान दीपक नाम के कुख्यात अपराधी को पकड़ा। दीपक का साथी फरार। महिला से चेन लूटकर भाग रहे थे बदमाश। दिल्ली के नरेला में निजी बस ने 10 साल के बच्चे को कुचला। बच्चे की मौके पर मौत, दूसरा घायल। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में निर्माणाधीन बेसमेंट गिरने से 6 मजदूर दबे। 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंग वॉर में 2 रिटायर्ड पुलिस वालों की हत्या। गिरफ्त में के बाहर अब तक हत्यारे। दिल्ली के सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन के ट्रैक के किनारे मिला 3 शव। गंभीर रूप से घायल शख्स को एम्स में कराया गया भर्ती। दिल्ली में और इवन फॉर्मूले के ऐलान के बाद सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री में इजाफा। बीते 15 दिनों में आई तेजी। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला के बच्चों का स्कूल से कटा नाम। 7 महीने से फीस न देने की वजह से काटा गया नाम। विधायक ने सैलरी को बताया कम। कहा सीएम और उपराज्यपाल से करूंगा गुहार। स्कूल से भी बच्चों के भविष्य के लिए मांगा समय। दिल्ली के बिजवासन में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का लोगों ने किया उद्घाटन। 4 साल की देरी से नाराज लोगों ने उठाया कदम।
यूपी के आगरा में डबल मर्डर से सनसनी। रेलवे ट्रैक के पास से मिली लाश, गोली मारकर की गई दोनों की हत्या। अलीगढ़ में गैंगरेप के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या, ईख की खेत में मिला छात्रा का शव। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में एक स्कूल में तोड़फोड़, 3 बदमाशों ने फेंके पत्थर। हमीरपुर में तेज रफ्तार बुलेरो और ऑल्टो में भिड़ंत, दरोगा समेत 4 लोगों की मौत, 4 घायल। लखनऊ में युवतियों को अश्लील मैसेज भेजने वाला युवक गिरफ्तार, खुद को बड़ा कारोबारी बताकर करते थे परेशान। अलीगढ़ में गैंगरेप की शिकार बच्ची की निर्मम हत्या के बाद धरने पर बैठे गांव वाले अखिलेश सरकार के खिलाफ लगाई नारेबाजी। कोटा में कोचिंग करने वाले एक और छात्र ने की खुदकुशी, अब तक 27 लोगों ने मौत को गले लगाया। मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र में गैंगरेप के बाद लड़की ने दी जान, घर वालों के मुताबिक 2 लड़कों ने किया था दुष्कर्म। देवबंद में 2 बच्चों की आग लगने से मौत, आग की वजह का पता नहीं। मैनपुरी में दूध टैंकर की लूट के मामले में ड्राइवर गिरफ्तार, दूध कंपनी ने पुलिस के हवाले किया। मुजफ्फरनगर में आईएसआईएस के खिलाफ प्रदर्शन, शिया समुदाय ने नारेबाजी की। इलाहाबाद में गंगा मुक्ति आंदोलन ने गंगा को अविरल बनाने की मांग की, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कोटा में कोचिंग करने वाले एक और छात्र ने की खुदकुशी, अब तक 27 छात्रों ने मौत को गले लगाया। भरतपुर में छेड़खानी के विरोध करने पर मंचलों ने चाकुओं से महिला पर किया हमला, आरोपियों की तलाश जारी। अलवर के जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़, बेड कम होने की वजह से एक ही बेड में कई गर्भवती महिलाओं को किया जा रहा है भर्ती। राजस्थान के जलौर में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, पीड़िता ने मकान मालिक पर लगाया आरोप। बीकानेर में नए साल पर पुलिस का अलर्ट अभियान, अहम बाजारों से हटाए गए अतिक्रमण। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, जंगल से 14 प्रेशर कुकर बम, 9 किलो सिलेंडर बम, 16 केन बम, 22 देसी बम बरामद। लातेहार के जंगलों में एसएसपी मनीष भारती और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट कुमार ओम प्रकाश सिंह की अगुवाई में बड़ी मात्रा में हथियार जब्त, ऑपरेशन में कोबरा बटालियन भी शामिल। बोकारो में एक बस्ती में अवैध बिजली कनेक्शन काटने में स्टील प्लांट के मैनेजमेंट के पसीने छूटे, 3 दिनों तक होता रहा हंगामा। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अलग अलग मामलों में 10 अपराधियों को पकड़ा गया। पलामू सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में विचाराधीन कैदी नंदू सिंह की मौत, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था नंदू। झारखंड के जमशेदपुर में प्लास्टिक वेस्ट से बनाई जा रही है सड़क, बेकार प्लास्टिक को रिसाइकिल कर किया जा रहा है इस्तेमाल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने घुड़सवारी का उठाया लुत्फ, पटना में बीएमसी के घोड़े पर की सवारी। खड़गिया में एक ज्वेलर्स की दुकान में डकैती, विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारकर किया घायल। पटना के दीदारगंज में रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने किया हंगामा, हाईवे पर लगाया जाम। पटना में पुलिस की ऑपरेशन विश्वास का दिखा असर, बीती रात 27 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। फतेहपुर शेखावटी में ठंड का असर दिखा, बर्फीले वृक्षों पर, पेड़ पौधों और खरपतवारों पर जम गई ओस, माइनस में पहुंचा पारा। अलवर में कड़ाके की सर्दी से खेतों में जमी बर्फ की परत, 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंचा पारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमकर हुई बर्फबारी से सफेद हुई पहाड़ियां, बढ़ी कड़ाके की ठंड। पुंछ में भी कड़ाके की सर्दी, अलाव बन रहा है गर्माहट का आसरा। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, 5.5 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। यूपी में सर्दी का सितम जारी, कड़ाके की ठंड में लोगों को भा रहे हैं अलाव और चाय। महाराष्ट्र, पुणे और आसपास के इलाकों में फिर गिरा पारा, 7.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। शिमला में क्रिसमस के मौके पर विंटर कार्निवल का आयोजन, लोगों ने जमकर की मौज मस्ती। राजस्थान के भरतपुर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 डीलरों के बीच जमकर हुई झड़प, पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में। राजस्थान के बाड़मेर में बुलेरो और ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रिकॉर्ड किया गया सीजन का सबसे सर्द दिन, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने शीतलहर का असर और तेज किया। शिमला में शीतलहर ने लोगों को किया परेशान, हिमाचल में कई जिलों में पारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे।
इम्फाल की लोकटक झील को किया गया साफ। प्रशासन के मुताबिक झील की सफाई का 98% काम हुआ पूरा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नैनीताल में विंटर कार्निवल का आयोजन। रैली, नृत्य, झांकियों के जरिए कलाकारों ने बिखेरी छटा। 31 दिसंबर तक चलेगी नैनीताल विंटर कार्निवल। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश बनी मुख्य अतिथि। डीएम दीपक रावत ने कहा, राज्य की संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। सुनामी की बरसी पर चेन्नई में लोगों ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। समंदर के किनारे जुटे पीड़ित। थाईलैंड में भी सुनामी की बरसी पर दी गई मृतकों को श्रद्धांजलि। लोगों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अमेरिका में बरपा तूफान का कहर। बर्मिंघम और अलाबामा में टॉर्नेडो से तबाह हुए सैकड़ों घर। अमेरिका की ह्यूस्टन में मस्जिद में लगी आग। 80 दमकल कर्मियों के जरिए आग पर पाया गया काबू। क्रिसमस के दिन इंडोनेशिया में हुए एयर एशिया विमान हादसे के 162 मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। पिछले साल 28 दिसंबर को हुआ था हादसा। अमेरिका के मिसिसिपी में बेहद कम अंतराल पर आए 20 टॉर्नेडो ने ली 14 लोगों की जान। राहत और बचाव का काम तेजी से किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी हवाई हमले में विद्रोहियों के 2000 तेल टैंकर नष्ट। अब तक 5240 हवाई हमले कर चुका है रूस। आईएसआईएस ने पार की बर्बरता की सारी हदें। बंधकों के अंगों को निकालकर बेचना शुरू किया। सीरिया में अमेरिकी रेड में जब्त दस्तावेजों से हुआ खुलासा। चीन में धसी जिप्सम की खदान। हादसे में 6 मजदूर घायल, कुछ मजदूरों की हालत गंभीर। ग्रीस में क्रिसमस के मौके पर गरीब लोगों को मुफ्त खाना दिए जाने की व्यवस्था की गई। मुफ्त खाना खाने के लिए जुटी हजारों की भीड़।